हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के जो भी तत्व हैं हम उनको बिना रटे बिना किसी तरीके से याद किए हुए क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या है, जेड। ये जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक क्रमांक का मतलब क्या होता है? नंबर ही होता है। याद रखिएगा, ये कितने के लिए है? 1 से लेके 20 तक के जो भी तत्व है। तो क्रमांक में क्या होता है? इवन भी होगा और ऑड भी होगा। ये इवन और ऑड क्या होता है? इवन का मतलब सम संख्या, मैथ में पढ़े होंगे। और इसका मतलब क्या होता है? विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8। और ऑड क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 6, सॉरी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे। अब हमें करना क्या है? द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2z, है ना। z किसका है? परमाणु क्रमांक है। इसी तरह इसके लिए भी करना है, तो सेम होगा, बट यहाँ पे 1 क्या करना है? ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख भी लेते हैं। तो ये कितना है? 9। ये फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। और 9 कैसा है? विषम संख्या है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2z, z की जगह 9 रखेंगे, प्लस 1 कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 19। अब इसी तरह हम किसी एक और का ले लेते हैं इवन नंबर के लिए। तो कार्बन का ले लिए, तो कार्बन के लिए होता है कितना है? 6 है। तो ये सम संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। आ जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को याद रखिएगा। कुछ में क्या है? बस 4 ही एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। तो परमाणु क्रमांक 1, 4, 7, 18। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका द्रव्यमान 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा और इसका 40 आ जाएगा। तो आप कुछ का यहाँ पे करके देख, क्लोरीन ले लीजिएगा, सोडियम ले लीजिएगा, फॉस्फोरस ले लीजिएगा, सल्फर, इन सब का आपको मास निकालना है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे आणविक भार क्या होता है। आणविक भार हम कैसे निकालेंगे? इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमको इसको सीखना है। आणविक भार निकालने के लिए हम ये क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लेते हैं। तो वाटर के लिए करना क्या है? अब देखो, वाटर के लिए यहाँ पे हमने निकालना सीखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे 1 रखेंगे और 2, यहाँ पे जितना है उसका गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, जब दूसरा एलिमेंट आता है तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 8 होता है। 8 का मतलब वो इवन में जाएगा, तो यहाँ से आप उसका मास निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे इसका मास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए? कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसकी पूरी वैल्यू 18 आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो कार्बन का कितना आया था? 12 आया था। फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का कितना आया? 16 आया था द्रव्यमान। और ऑक्सीजन है कितना? 2 है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? और किसी का आपको समझना होगा तो और कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्या करिए, इतना आपको खुद से सॉल्व करना है। आप खुद से करिएगा, एक बार ट्राई करिए। अमोनिया हो गया, इतना, इन दोनों का आप लोग खुद से करिएगा। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री को बहुत सरल तरीके से, छोटे छोटे तरीके से हम लोग सीखेंगे। आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।